कृष्णा, जय माता जी। आप लोग को आप सबके ही अद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं बताने जा रही हूँ कार्तिक मास की चौथा अध्याय की कथा। कृपया ध्यान से सुने। कश्यप मुनि की अंजलि लिए मत्स्य अवतार, बोले मुनियों से प्रभु शंखासुर को मार। नारद जी बोले, हे, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुआं से तालाब में डाला, तालाब से समुद्र में डाली गई। जब वह मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बदरी बन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं। तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल से निकाल कर रहस्य समेत ले जाओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों से तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पत्रग यज्ञहक पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाजी देव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग्य प्राप्त किए। इसीलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है, वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञानता आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसे वरदान हमको दीजिए। विष्णु भगवान जी बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यही मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्राह्मण क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के लिए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त
करेंगे। सो पुरुष अपने अपने पितृ सवरों को यहाँ श्रद्धा करेगा। उनके पितृ गण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों के पुण्य फल देने वाला होवेगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश होता है। उनको मैं शमीप्य और सरयूप्य इन तीन प्रकार मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वह अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहाँ स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री बन जाने का फल प्राप्त होता है।